करके दिखाओ ये वाले मैच में। तो मैंने बोला ठीक है यार, इसके लिए मेरे को जो बहुत ही अंधाधुंध खेलना पड़ेगा, जिसके लिए मैं उतरा जॉर्ज पूल। और यहाँ पे मेरे लिए बहुत बड़े स्टेज सेट था। आते ही जो है दो बंदे कूदे, जिसमें से एक को मैंने भर दिया, जिसके पास M4 हाथ में लग गई थी। और इससे पहले कि इसका दूसरा टीममेट आए, इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। अब बारी थी यहाँ पे दूसरे टीममेट को मारने की। वो मेरी सबसे बड़ी मुश्किल थी यहाँ पे, क्योंकि मैं नीचे उतर चुका था। और यार यहाँ पे इन दोनों की किस्मत देखो, कुछ ज्यादा ही घटिया थी यार। मतलब उतरते M4 मिल गई दोनों को एक एक, और इसके बावजूद ये बाइजन वाले बंदे से मारे गए। फिलहाल अंधे किल चाहिए था, तो मेरे को और पुश करना था। दैट्स व्हाई आता हूँ इस वाली जगह पे, जहाँ पे एक बंदा दिखता मेरे को। अब देखो इसको तो खत्म कर दिया। बात इसके टीममेट की, जो कि उसी जगह पे छुपा हुआ था, उसको बाहर निकलवाने के लिए मैं ओपन में जाता हूँ थोड़ा बहुत। और वहां पे मैंने जस्ट क्रॉस एयर से थोड़ा सा डैमेज दिया उस बंदे को। और क्योंकि उस पर वेस्ट नहीं थी, तो अब देखो कैसे मारते हैं। और यार ये घाटा होता है जब आपके पास वेस्ट नहीं होती। हालांकि हेलमेट मेरे पास भी नहीं था यहाँ पे, बट वो बंदा जो ऑलरेडी घबराया हुआ था और क्राउच था, तो दैट्स जो है इजीली मार दिया गया वो बंदा। अब यहाँ पे बाकी लोग जो है शांत हो चुके थे थोड़ी देर के लिए, तो मैंने सोचा यार हील कर लेते हैं। और इसी बीच कुछ फायरिंग की आवाज आती है। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जैसे उस बंदे का फायर आया तो लोकेशन तो पता चल गई थी, लेकिन किल फीड के थ्रू मैंने उसका नाम भी देख लिया। और अब बारी उसको मारने की। वो रहता है वेयर हाउस में, जहाँ पे मैं जाता हूँ उसको मारने के लिए। अब वो वेयर हाउस में पता नहीं कहाँ रहता है, लेकिन फिर भी मैं एक नेट फेंकता हूँ। और देखो ये चीज मेरे को पता थी कि भाई ऊपर से कोई ना कोई मेरे को मारेगा। और उन दो बंदों को आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो पीछे की तरफ चला जाता हूँ, क्योंकि वहां पे वो दो बंदे इजी टारगेट बना सकते हैं मेरे पास हेलमेट भी नहीं है, तो एक आधी बुलेट कनेक्ट होगी तो मैं मर सकता हूँ यहाँ पे। और यार यहाँ पे इस बंदे को जिस प्रकार से मारा मैंने, मतलब उसके लिए एक लाइक तो बनता। अगर आपने लाइक नहीं किया तो भाई ये चीज देखो और सब्सक्राइब करना डायरेक्ट। मतलब यार वो बंदा कितनी दूर था, उसके बावजूद उसको बैरल से मारा, वो भी आयरन साइड से विदाउट एनी स्कोप या रेड डॉट। अब फिलहाल ये वाले दो बंदों को तो मार दिया, मतलब फ्री फंड में मारे गए ये बंदे। लेकिन अब बारी थी उस बंदे की। लेकिन वो बंदा जो यहाँ से डर के पीछे वाले वेयरहाउस में भाग जाता है, जहाँ पे मैं उसका पीछा करते हुए आता हूँ। और ये दिमाग जो मैंने लगाया ना, ये जस्ट देखो आप, एक बोट आया इधर, मैं जानबूझ के नहीं मारता उस बंदे को, ताकि वो वाला मारेगा वेयरहाउस वाले इसको। कह रहे यहाँ पे एक मजे की बात बताता हूँ, वो वाला बंदा तो मर गया, लेकिन बोट भी बच जाता है यहाँ पे। और यार इतनी खुशी तो मतलब क्या ही कहूँ मैं। फिलहाल मेरे टीम ने मेरे को जो चैलेंज दिया था कि मेरे को ये वाले मैच में 30 से ज्यादा किल करने हैं। अगर आप किसी भी मैच में 30 से ज्यादा किल करने चाहते हो तो आपको अंधाधुंध पुश करना पड़ता है। दैट्स मैं बिना लूटे वहां से निकल पड़ता हूँ बगी लेके, और कुछ सोच ही रहा था कि फायर आता है वाटर सिटी से। अगर आपको 30 से ज्यादा किल करने है तो भाई जहां से भी फायर आता है आपको घुस के मारना पड़ता है। दैट्स मैं लेके सीधा चले जाता हूँ, और स्पीड थोड़ा धीमे रखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बंदे कहीं से भी हो सकते थे। और यहाँ पे मेरे को ज्यादा रास्ता वस्ता भी नहीं पता, इसलिए मैं धीरे से जाता हूँ। और यार यहाँ पे क्या ही नॉक किया ये वाले बंदे को। आप उससे पहले कि अपने टीममेट को बुलाई, सबसे पहले तो उसको जाके फिनिश कर देता हूँ। और अब बारी इसके टीममेट की। देखो ये आ रहा था वाटर सिटी की तरफ से पानी क्रॉस करके, तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं भी यहाँ पे चढ़ के देखता हूँ इसका टीममेट जो है किस तरफ से दिखता है मेरे को। अब थोड़ी देर यहाँ पे मैंने वेट किया इसके टीममेट के लिए। यहाँ पे मैं चढ़ता हूँ और चारों तरफ देखा कि इसका टीममेट इसको बचाने के लिए या बदला लेने के लिए तो एटलीस्ट आएगा, लेकिन इसका टीममेट नहीं आता। तो फिर मेरे को ऐसे जाना पड़ता है, क्योंकि किल करने थे। और यहाँ पे मिलती है मेरे को एक टीम। अब ये वाली टीम से कितनी खतरनाक फाइट होती है वो जस्ट आप देखो और इंजॉय करो। फिलहाल यहाँ पे इस बोट को देखते सबसे पहले तो मेरी फट गई थी थोड़ी देर के लिए कि इसका टीममेट आ गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो बोट है। और मैंने सोचा यार इससे पहले कि इसका टीममेट आ जाए इसको फिनिश कर देते हैं, लेकिन इतने में गाड़ी आती है, वो भी भरी हुई। यहाँ पे मेरा ध्यान जरूर भटके ये वाली गाड़ी पे, लेकिन इतने में वो जो पीछे मैंने नॉक किया था उसका टीममेट आ जाता है और फायदा उठाना चाह रहा था, लेकिन उस पर मैं रश कर देता हूँ उल्टा। और यार क्योंकि हाथ में MK14 थी तो भाई कॉन्फिडेंस आसमान पे, दैट्स व्हाई इजीली मार दिया। अब बारी थी वो पीछे वाले बंदों की। यहाँ पे इन दोनों को मारते मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा ही हाई हो गया था, क्योंकि अभी तक जो है मैं 12 किल कर चुका था जॉर्ज पूल से यहाँ आते आते। और इतने में एक और टीम आती है, ऊपर फाइट होती है बहुत तगड़ी वाली। अब यहाँ पे जो मेरा कॉन्फिडेंस लैक करता है वो जस्ट देखो आप। यहाँ पे अभी भी एक टीम ने किसी दूसरी टीम को फिनिश किया और फाइट उनकी चल ही रही थी। और यार यहाँ पे मैं भी बीच में कूद गया। अब बारी थी इस टीम को फिनिश करने की, जो कि मैं कर भी देता, लेकिन एक गलत डिसीजन की वजह से पूरे का पूरा गेम पे कैसे पानी फिर जाता है ये जस्ट देखो आप। एक बंदा जो है क्रॉस कर चुका था, लेकिन दूसरा उस वॉल पे था अभी भी, जिसका हाइट दिखता है मेरे को। 2 नेट फेंके मैंने, लेकिन दोनों वेस्ट हो जाते। तो अब मैंने सोचा यार जाके मारूंगा। और अब देखो यहाँ पे क्या सीन होता है।
और फाइनली यार एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी हाथ में MK14 हो भाई कभी भी एक्स्ट्रा बुलेट मत चलाओ, क्योंकि जैसे बुलेट कम बचती है तो आदमी का कॉन्फिडेंस गिर जाता है कि भाई बुलेट ही नहीं बची उसमें, कैसे मारेंगे। और क्योंकि रिलोड वो कर नहीं सकता, बहुत घंटों लग जाते हैं भाई इसके रिलोड में, तो आदमी सोच भी नहीं सकता रिलोड करने के बारे में। फिलहाल ये वाले मैच में देखो, इस वाले मैच में हम ट्राई करने वाले हैं लेवल 40 से ज्यादा किल करने के दोनों को मिला के, और देखते हैं ये पूरा कर पाते हैं हम कि नहीं। और यार सबसे पहले तो ये वाली टीम हाथ लगती है, जो कि मतलब एक गरीब टीम मानी जा सकती है, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं था और ऐसे छुपे हुए थे भाई, मतलब जैसे कि कितने करोड़ों दाव पे लगे इनके। फिलहाल बारी थी यहाँ पे बाकी टीमों को खत्म करने की जल्दी से जल्दी, क्योंकि यहाँ पे अगर किल चाहिए तो भाई बाकी टीमों को मारना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले तो ये वाले बंदे को मारा, क्योंकि ये वाला बंदा VSS से 2-3 बंदों को नॉक कर चुका था, और उससे पहले ये मुझे भी करना चाह रहा था, लेकिन इसको मैंने नॉक कर दिया उल्टा। अब बारी थी पुश करने की। और यार फाइनली कई बरसों बाद हमने ये वाली टीम को खत्म कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जल्दी जल्दी किल चाहिए था, दैट्स व्हाई जो हमने लूटा वहां से और सीधा आ जाते बाहर। अब जैसे बाहर आए तो हमारी जो बिल्डिंग थी इसकी छत पे जो है पीछे से, यानी कि पुलिस स्टेशन वाली साइड से बंदे आ जाते हैं। अब वो बंदा आता है और फंस जाता है, क्योंकि वो बीचों बीच था, और इस बंदे को तो एकदम लगे हाथ फिनिश कर देते हैं। अब बारी थी इसके टीममेट की, जो कि उसी साइड था, वो समझदार था, वो वहाँ पे TPP लेने लगा। अब क्योंकि वो जितना भी समझदार हो, 2 बंदों को नहीं मार सकता, दैट्स व्हाई मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ भाई मेरे साथ आ, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं भी डर जाता हूँ, बट बाद में सोचा यार चलो हो जाएगा। वहाँ पे वो TPP ले रहे तो कोई बात नहीं, हम फिर भी मारेंगे उस बंदे को। और फाइनली यार डर के आगे जीते, मैंने भी माउंटेन ड्यू पी रखी है 1-2 बार, दैट्स व्हाई सीधा चला गया। उजी का डैमेज क्या है, लेकिन बाल बाल बच गए यहाँ पे, और क्योंकि मेरा टीममेट था मेरे पीछे तो वो कुछ होने भी नहीं देता मेरे को, दैट्स व्हाई जो है यहाँ पे सीधे सीधे ये वाले बंदे को मार दिया। अब वहाँ पे से किल चाहिए थे, एबिलिटी बेस में सब कुछ खत्म हो गया था, हम आते हैं ये वाली जगह पे, जहाँ पे ये सिंगल बंदा हमारे हाथ लगता है। अब उससे पहले कि हम इसका पीछे करते भाई, डासिया बहुत तेज भागती है, माना कि बग्गी ज्यादा एवरेज देती है, बट डासिया काफी तेज भागती है, इसलिए वो निकल जाते हैं। अब बारी थी ये वाली टीम की, लेकिन ड्राइव कर रहा था मेरा टीममेट, और अब देखो कितनी दूर तक इनका पीछे करते हैं और कैसे मारते हैं इसको। अब देखो जैसे ये वाले बंदे को मारा तो इसने बहुत गंदी गाली दी मेरे को, सुनो। बराबर माहिती और ये गाली क्या थी भाई मुझे समझ नहीं आई, लेकिन आपको अगर किसी को समझ आई तो बताने मेरे को। फिलहाल यहाँ से भी निकल लेते हैं और आते हैं इस जगह पे। अब हम ड्रॉप लूटने जा रहे थे, लेकिन पीछे फायरिंग हो जाती है, मतलब दंगे फसाद हो रहे थे। हमने सोचा यार क्यों ना हम भी जो है तलवारें निकाल के घुस जाते हैं, और आते हैं ये वाली जगह पे जहाँ पे एक बंदा दिखता है मेरे को, और सबसे पहले तो ट्राई करता हूँ उस बंदे को मारने का, लेकिन वो चिप जाता है। अब यार अभी मारने की तो ट्राई करी ये वाले बंदे को, लेकिन तब तक ये छत पे जा चुका था, और थोड़ा मुश्किल हो गया अब इसको मारना, क्योंकि अब ये छत पे जा चुका है। और जैसे जैसे मैं क्लोज आ रहा था तो मेरे को पता चला कि इसका दूसरा टीममेट भी ये वाले घर में है, लेकिन फिलहाल मेरा फोकस उसी बंदे पे था। और अब बारी है ऊपर वाले बंदे की, जो कि कमरे के अंदर छुप के बैठा हुआ है। फिलहाल इजीली फिनिश कर दी ये वाली टीम को, और इसके अलावा पूछेंगे में कोई नहीं बचा था, यही आखिरी टीम थी जो कि फाइट कर रही थी। तो हमने यहाँ पे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया, यहाँ से निकलते हैं। और जैसे यहाँ पे हम निकलने लगे तो एक और बंदा दिखता है मेरी स्क्रीन पे, देखो कैसे बढ़ते वो वाले बंदे को। और यार ये वाला बंदा मेरे को पहले क्रॉस करते हुए दिख गया था, जिसको नहीं दिखा भाई आप स्लो मोशन पे जाके देख सकते हो। फिलहाल आते ये वाली जगह पे, और यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखता है स्क्वाड उसके अंदर, और ये भी जिसको नहीं दिखा तो भाई एक बार फिर से पूरा का पूरा पार्ट स्लो मोशन में देख सकते हो आप। फिलहाल आते हैं ये वाली जगह पे, और बस अब भरना था इनको। और देखो अब देखो ये वाले बंदे को मारने के बाद बारी थी इसके टीममेट की, जो कि थोड़ी देर के लिए भूल भुलैया खेलता है, लेकिन एट द एंड दाब लिया जाता है इसके टीममेट को भी। फिलहाल हमने यहाँ से जो है प्लान बनाया था रोजोक जाने का, क्योंकि वहाँ पे जो ऑलमोस्ट हर बार बंदे मिलते हैं, लेकिन उससे पहले आता है अपार्टमेंट। तो हम आ जाते सीधा अपार्टमेंट में, और यहाँ पे एक की बजाय हमको बहुत सारी टीमें देखने को मिलती है, जो कि ऑलरेडी किसी और के साथ फाइट करी थी, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे आ चुके थे तो अब हमारी बारी थी। अब ये एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें फाइट करना या पुश करना सबसे मुश्किल चीज़ है, और डिफेंड करना सबसे आसान चीज़, लेकिन इसके बावजूद भी हम यहाँ पे रश कर रहे थे। और ये जो ग्रेनेड था ये इस मैच का अभी तक का सबसे बेस्ट ग्रेनेड होने वाला है। तो जिसको भी बढ़िया लगे, मतलब आपको पता ही क्या करना है, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन
यहाँ पे उस बंदे ने मेरे पे नेट फेंका, मतलब बंदी ने, और मैंने भी उस पर नेट फेंका। उसका नहीं बचा, लेकिन मेरा जो एग्जैक्ट फटा उसी जगह पे और मार दिया उसको। बारी थी इसके टीममेट की, लेकिन वो आई थिंक नीचे वाले फ्लोर पे था और ये ऊपर ही रह गई थी बेचारी। लेकिन यार एट द एंड इसको भी मार गिराया और फाइनली यहाँ से बारी थी निकलने की। इसको मारने के पीछे दो रीजन थे हमारे। एक तो ये बंदा जो है बाकियों की किल ले रहा था, जिसकी वजह से हमारे लिए बंदे कम बच रहे थे, और दूसरा हमको भी किल चाहिए थे। फिलहाल वहां से निकलते गाड़ी पकड़ के आते हैं ये वाले ड्रॉप पे। अब यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे बंदे टीमों वाले भी मिलते हैं, जिनको कि हम छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि आखिर में मिलेंगे। और यार दिक्कत ये थी कि वही टीमों वाले बंदे आगे जाके जो बहुत सारे किल कर रहे थे और हमारे लिए बंदे खत्म कर रहे थे। फिलहाल ये वाला बंदा भी टीमों वाला ही था, जिसको कि हम ही ने छोड़ा था, और ये काफी किल कर चुका था, बट फिर भी एट देन छोड़ना पड़ा क्योंकि टीमों वाला यार क्या कर सकते हैं। और आते हैं सीधा ये वाली जगह पे। अब हमारा प्लान था ये वाली स्क्वाड पे रुकने का, लेकिन फायर आ रहे थे पीछे से, और जैसे हम थोड़ा और क्लोज आते हैं तो फायर नहीं भाई, पूरी मतलब दंगे ही हो जाती इस बार। फिलहाल यार ये वाले बंदे ने 1v2 किया यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बंदा बचने नहीं वाला, क्योंकि यार ये वाला बंदा एक तो डैमेज था और दूसरा मेरे हाथ में एमके। फिलहाल एक और टीम आ जाती है पीछे से इसी चीज का फायदा उठाने। और यार यहाँ पे मैंने अपना 100% दिया इस टीम को मारने के लिए, लेकिन मेरा टीममेट पता नहीं कैसे नॉक हो गया। और अगर मेरा टीममेट वहां बच जाता तो भाई ये वाला बंदा भी मारा जाता, और शायद हम ये वाला चैलेंज पूरा कर सकते थे। 40 से ज्यादा किल कर चुके थे, 16 किल अकेले मेरे हो गए थे यहाँ पे, और लगभग 10 के करीबन किल मेरे टीममेट के भी थे, तो लगभग 26 किल हो गए थे। तो थोड़ी और किल चाहिए थे, दैट्स व्हाई हम जीत जाते, बट कोई बात नहीं यार, ट्राई किया हमने ये वाली वीडियो में। तो वैसे